हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ बुशरा खान। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर। अब इस वॉर को डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि आखिर ये वॉर हुई क्यों, क्या रीज़न था और मोस्ट इम्पॉर्टेंट इस वॉर का रिजल्ट क्या निकला। बस उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब मैं यहाँ आपको बता दूं कि इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी राइज एंड फॉल ऑफ द मराठा एम्पायर और उसमें डिटेल से मराठा एम्पायर के बारे में डिस्कस किया था, तो आप चाहें तो वो वीडियो देख सकते हैं। बट अगर आप नहीं देखना चाहते सो नो प्रॉब्लम, यहाँ मैं थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड बताती हूँ। सो देखिए, शाहू जो शिवाजी के ग्रैंडसन हैं, उन्होंने 1713 में बालाजी विश्वनाथ को अपना पेशवा अपॉइंट किया था। 1720 में बालाजी विश्वनाथ की डेथ हो जाती है और उनकी डेथ के बाद उनका बेटा बाजीराव फर्स्ट पेशवा बनता है। 1740 में बाजीराव की भी डेथ हो जाती है, जिसके बाद बालाजी बाजीराव पेशवा बनते हैं, जिन्हें नाना साहेब भी कहा जाता था, और 1740 से 1761 तक वो पावर में रहे। याद रखिएगा, जब थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हुई उस वक्त पेशवा बालाजी बाजीराव ही थे। अब हमें पता है कि थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में मराठास को हार हुई थी, जिसमें बालाजी बाजीराव का बेटा विश्वासराव और उनका कजन सदाशिवराव की डेथ हो जाती है, और इसका सदमा बालाजी बाजीराव को लगता है और कुछ मंथ्स के बाद 1761 में ही बालाजी बाजीराव की भी डेथ हो जाती है। बालाजी बाजीराव के बाद उनका 17 ईयर्स ओल्ड सन माधवराव पेशवा बनते हैं। अब माधवराव एक टैलेंटेड सोल्जर थे। उन्होंने अपने 11 साल के टाइम पीरियड में मराठा एम्पायर को जो भी लॉस हुआ था थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में, सब रिकवर कर लिया। उनके टाइम पीरियड में मराठा कॉन्फेडरेसी भी काफ़ी पावरफुल थी। मराठा कॉन्फेडरेसी से आप समझ लीजिए कि पेशवा पुणे में थे और उनके अंडर थे गायकवाड़ जो बड़ौदा में थे, भोंसले जो नागपुर में थे, होलकर जो इंदौर में थे और सिंधिया जो ग्वालियर में थे। ये सब पेशवा के अकॉर्डिंग वर्क करते थे। बट अनफॉर्चुनेटली 1772 में उनकी भी डेथ हो जाती है, जिसके बाद मराठा एम्पायर में कंफ्यूजन होना शुरू हो गई। कंफ्यूजन ये थी कि पूना में पावर को लेकर स्ट्रगल शुरू हो गई। रघुनाथ राव जो बालाजी बाजीराव के छोटे भाई थे और नारायण राव जो माधव राव के छोटे भाई थे, इन दोनों के बीच में हो गई लड़ाई। खैर, इन सब के बाद नारायण राव पेशवा बनते हैं। बट 1773 में रघुनाथ राव क्या करता है कि नारायण राव को मरवा देता है और खुद को पेशवा डिक्लेयर कर देता है। अब ये बात छुपने वाली तो थी नहीं, सबको पता चल गया कि रघुनाथ राव ने ही नारायण राव का मर्डर करवाया है। अब नारायण राव की जो विडो थी गंगाबाई, एक बच्चे को जन्म देती हैं जिसको सवाई माधव राव का नाम दिया जाता है, मीन्स सवा, 1.25, और वो लीगली नेक्स्ट पेशवा बनते हैं। अब ध्यान से देखिए कि सवाई माधव राव तो बहुत छोटे थे, तो वो खुद तो पेशवा बनते नहीं। तो सवाई माधवराव को हेल्प करने आते हैं 12 मराठा चीफ्स, 12 भाई, जिनको लीड कर रहे थे नाना फडणवीस, और ये सब मिलकर सवाई माधवराव को पेशवा बनने में हेल्प करते हैं और बोलते हैं, भाई रघुनाथ, हम आपको पेशवा नहीं मानते, हम तो सवाई माधवराव को पेशवा बनाएंगे। रघुनाथ राव को पूना छोड़कर भागना पड़ता है। अब जाहिर सी बात है, ये बात रघुनाथ राव को तो पसंद आने वाली थी नहीं। एक छोटा सा बच्चा पेशवा बन गया और रघुनाथ राव को कोई पूछ नहीं रहा। अब रघुनाथ राव इस फ्रस्ट्रेशन में ब्रिटिश के पास चले जाते हैं और उनकी हेल्प से पेशवा बनने की सोचते हैं। अब रघुनाथ राव ईस्ट इंडिया कंपनी की बॉम्बे काउंसिल के साथ ट्रीटी ऑफ सूरत 1775 साइन कर लेते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे मार्क कर लीजिएगा। तो ये ट्रीटी क्या थी, इसे ध्यान में रखिएगा। इस ट्रीटी में रघुनाथ राव ब्रिटिश को सालसेट और बसाइन देने को रेडी हो गया और कुछ रेवेन्यू का हिस्सा सूरत और बरूच डिस्ट्रिक्ट का भी इंग्लिश को देने को कहा। अब देखिए, इंग्लिश इसके बदले में इसको क्या दे रहे थे, तो इंग्लिश रघुनाथ राव को 2500 सोल्जर देने को मान गए। अब रघुनाथ राव को यही चाहिए था कि भाई कोई उसकी हेल्प करे, क्योंकि उसे हर हाल में पेशवा बनना था। अब रघुनाथ राव और ब्रिटिश ट्रूप्स, जिसको कमांड कर रहे थे कर्नल कीटिंग्स, लड़ने आ जाते हैं पेशवा से। मराठाओं की तरफ से डिफेंड करने आते हैं हरिफंत फडके, और ये दोनों फोर्सेस लड़ती हैं बैटल ऑफ अदास, और इसमें हरिफंत फडके काफ़ी ब्रेवली लड़ते हैं और ब्रिटिश इसमें हार जाते हैं।
अब ध्यान रखिएगा, यहां आने वाला है एक ट्विस्ट। ट्विस्ट ये है कि जब ट्रीटी ऑफ सूरत 1775 की एक कॉपी ब्रिटिश कैलकाटा काउंसिल ऑफ बंगाल के पास जाती है, तो ब्रिटिश कैलकाटा काउंसिल ने ट्रीटी ऑफ सूरत 1775 को मानने से ही मना कर दिया। वहां पर थे वॉरेन हेस्टिंग और वो बिल्कुल साफ मना कर देते हैं कि भाई क्या ट्रीटी लगा रखी है। अब वॉरेन हेस्टिंग भेजते हैं कर्नल अपटॉन को मराठास के पास और बोलते हैं भाई बस रुक जाओ, बहुत लड़ाई कर ली, अब कर दो वॉर को बंद, हम आपके साथ पीस ट्रीटी करने को तैयार हैं। एक चीज याद रखिएगा, ट्रीटी ऑफ सूरत 1775 हुई थी रघुनाथ राव के साथ, और जो ये न्यू ट्रीटी हो रही है ये हो रही है मराठास के साथ, मींस पेशवा। अब इंग्लिश और मराठास के बीच साइन हुई ट्रीटी ऑफ पुरंदर 1776, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे मार्क करिएगा। अब यहां डिस्कस करते हैं थोड़ा सा ट्रीटी ऑफ पुरंदर को, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि मेरे चैनल पर 94% लोग अभी भी ऐसे हैं जो वीडियो तो देखते हैं बट चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। सो यार, अगर वीडियो पसंद आए तो एक सब्सक्राइब तो बनता है। खैर, कमिंग बैक टू द वीडियो, तो ट्रीटी ऑफ पुरंदर 1776 पेशवा और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सुप्रीम काउंसिल ऑफ बंगाल के बीच साइन हुई थी। इस ट्रीटी के अकॉर्डिंग ब्रिटिश ने मराठास से सालसेट देने की मांग की। सेकंड ये था कि ब्रिटिश ने सवाई माधवराव को न्यू पेशवा एक्सेप्ट कर लिया। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट था इस ट्रीटी का, क्योंकि इससे पहले ब्रिटिश किसको सपोर्ट कर रहे थे? रघुनाथ राव को। थर्ड बात ये थी इस ट्रीटी में कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बोला कि देखो भाई, हम आपके किसी दुश्मन के साथ नहीं मिल रहे और अब तो हम रघुनाथ राव को भी पेशवा बनाना नहीं चाहते, तो आप भी हमारे किसी दुश्मन के साथ नहीं मिलेंगे, जैसे फ्रेंच हो गए। तो ये हो गई ट्रीटी ऑफ पुरंदर 1776। अब ये ट्रीटी रघुनाथ राव के लिए तो बहुत बुरी थी, क्योंकि उसने पेशवा बनने के लिए सब करवाया था और अब ब्रिटिश भी उसके साथ नहीं थे। बट फिर भी बॉम्बे गवर्नमेंट जो थी वो रघुनाथ राव को अपने साथ रखती है, जबकि उन्होंने बोला था कि हम आपके किसी दुश्मन को अपने साथ नहीं रखेंगे। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, इस ट्रीटी के बाद मराठास को समझ आ गया कि ब्रिटिश का काम है टांग अड़ाने का, वो भी दूसरों के इंटरनल मैटर्स में। तो वो क्या करते हैं, 1777 में नाना फडणवीस फ्रेंच के साथ अलायंस बनाते हैं अपनी आर्मी को स्ट्रांग बनाने के लिए, जिसके बदले में वो फ्रेंच को वेस्ट कोस्ट पर एक पोर्ट देने के लिए रेडी हो गए। अब जाहिर सी बात है, ब्रिटिश को यह बात हजम होने वाली तो थी नहीं। उन्हें अपनी सिक्योरिटी की चिंता हुई कि अगर मराठास फ्रेंच के साथ मिल गए तो भैया हमारे ऊपर आ जाएगी प्रॉब्लम। तो वो क्या करते हैं, मराठास पर ही अटैक कर देते हैं। और लीजिए, शुरू हो गई फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर। अब मराठास की तरफ से लड़ने आते हैं महादजी शिंधिया, जिन्हें महादजी शिंदे भी कहा जाता है। अब महादजी शिंदे ने इंग्लिश को लालच देकर तालीगांव के पास जो घाट्स थे वहां पर बुला लिया और इंग्लिश को चारों तरफ से घेर लिया और उनके ऊपर कर दिया अटैक। महादजी शिंदे यहां भी नहीं रुके और उन्होंने इंग्लिश का जो सप्लाई बेस था खपौली में, उस पर भी अटैक कर दिया। अब जब इंग्लिश तालीगांव से निकलकर वाड़गांव की तरफ आए तो मराठास ने उन्हें यहां भी घेर लिया, जिसकी वजह से इंग्लिश ने 1779 में सरेंडर कर दिया और ट्रीटी ऑफ वाड़गांव करने को रेडी हो गए। इस ट्रीटी के अकॉर्डिंग ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जितनी भी टेरिटरीज मराठास की 1775 से ली थी, सारी उन्हें वापस करनी पड़ी। अब वॉरेन हेस्टिंग जो बंगाल के गवर्नर थे, उन भाई साहब ने ट्रीटी ऑफ वाड़गांव को मानने से कर दिया इनकार। उन्होंने कर्नल गॉडार्ड के अंडर एक लार्ज फोर्स सेंड की, जिसने 1779 में अहमदाबाद को और 1780 में बसाइन को कैप्चर कर लिया। सेकंड फोर्स कैप्टन पॉम्पहैम के अंडर सेंड की, जिसने 1780 में ग्वालियर को कैप्चर कर लिया। थर्ड फोर्स जनरल कैमैक के अंडर सेंड की, जिसने तो डायरेक्ट महादजी शिंदे को ही सीपरी में डिफीट कर दिया। और अब आप देख सकते हैं कि मराठास को बहुत बड़ा लॉस हो गया। अब ब्रिटिश ने महादजी शिंदे को बुलाया और पेशवा और ब्रिटिश के बीच ट्रीटी साइन करने की बात की। तो महादजी शिंदे ने पेशवा और इंग्लिश के बीच ट्रीटी ऑफ सालबाई प्रपोज की 1782 में। इस ट्रीटी में पीस हो गई दोनों साइड में 20 ईयर्स के लिए। अब थोड़ा सा हम डिस्कस करते हैं इस ट्रीटी में आखिर था क्या। सो फर्स्ट इज कि सालसेट अब इंग्लिश के पास जा चुका था और ये काफी बड़ा लॉस हुआ था मराठास को। सेकंड, इंग्लिश ने बोला कि अब हम आज के बाद रघुनाथ राव को कोई सपोर्ट नहीं देंगे
और पेशवा को उसके लिए मेंटेनेंस अलाउंस देनी होगी, मींस कुछ पेंशन देनी होगी ताकि वो रिटायर हो जाए। थर्ड ये थी कि इंग्लिश ने बोला देखो भाई लड़ाई हो गई है खत्म, तो हम जैसे पहले ट्रेड कर रहे थे हमें वैसे ही ट्रेड करने दिया जाए, तो ये बात भी मान ली गई। फोर्थ एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट वो ये था कि पेशवा किसी भी यूरोपियन नेशन की सपोर्ट नहीं लेगा जैसे पहले फ्रेंच के साथ मिल गए थे। फिफ्थ ये था कि पेशवा और इंग्लिश इन दोनों की जो भी एलाइज थी वो भी एक दूसरे के साथ पीस मेंटेन करके रहेंगी। सिक्स्थ था कि महाजी सिंधिया एक गारंटर के तौर पर काम करेंगे और वो ये ट्रीटी के टर्म्स और कंडीशन सही से वर्क करेंगी, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो स्टूडेंट ये थी ट्रीटी ऑफ सालबाई 1782 और यहां आकर फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर स्टॉप हो जाती है। और आज की वीडियो में इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें।